हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन है। उसके मतलब ड्रग के बारे में बताऊंगा। कौन सा ड्रग कौन सा फास्ट काम करता है, कौन सा ड्रग नहीं काम मतलब स्लो काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा। मेडिसिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासिफिकेशन देखना है जनरल एनेस्थीसिया का। जनरल जो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के देखना है, तो आप देख रहे हैं इनहेलर। मतलब इनहेलर जो हम लोग लेते हैं दवा, जो नाक से और ऑक्सीजन और जो इनहेलर करते हैं, तो मतलब जो लेते हैं वो उसका मेडिसिन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इनहेलर का मेडिसिन जो होता है, देखिए गैस में भी आता है नाइट्रो ऑक्साइड, ये भी आता है। जो आता है देखिए, गैस आता है नाइट्रो ऑक्साइड, और वैलिटी लिक्विड आता है, ईथर आता है, हेलोथेन आता है, ईथर हेलोथेन आता है, आइसोफ्यूरेन आता है, डिसोफ्यूरेन आता है, सेवोफ्यूरेन आता है। ये क्या होता है? ये भी मेडिसिन मतलब एनेस्थीसिया की ही मेडिसिन है, जो इनहेलर में ये दिया जाता है। जैसे नाइट्रो ऑक्साइड, जो नाइट्रो ऑक्साइड होता है, जो आप लोगों को इससे सूंघने से ज़्यादा हंसी आती है, वो नाइट्रो ऑक्साइड है, जो हम लोगों को पेशेंट को जो ये काम आता है, मेडिसिन के रूप में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो वेलिटेशन देखा जाए तो वेलिटी लिक्विड देखा जाए तो वेलिटी लिक्विड ईथर हेलोथेन आता है, आइसोफ्यूरेन आता है, डिसोफ्यूरेन और सेवोफ्यूरेन आता है, सेवोफ्यूरेन आता है। तो देख रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन में जो हम लोग नाक से जो लेते हैं दवा, जो नाक से दवा लेते हैं, जो मतलब ऑक्सीजन द्वारा लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये गैस और वेलिटिल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में जब हम लोग सुई मतलब इंट्रावेनस में नस में जो इंजेक्शन लगता है, जनरल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन है, ये पहले ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग नस में लगता है, जो फास्ट वर्किंग, देखिए इसमें इंट्रावेनस जो होता है, जब इंट्रावेनस में हम लोग सुई लगाएंगे ना, तो क्या करता है दवा, वो फास्ट काम करता है, डायरेक्ट हार्ट और ब्लड से मिलता है, इसीलिए ये फास्ट काम करता है। इसको हम लोग फास्ट एक्टिंग ड्रग कहते हैं। थियोपेंटोन और सोडियम होता है, मेथोहेक्जिटोन में सोडियम होता है, और प्रोपोल और इटामीडिएट होता है। तो ये दवा जो हम लोग को बताया हूँ, जो आप लोग बताए हूँ, ये क्या होता है, इमरजेंसी में लगता है। इमरजेंसी में कहा जाए कि तुरंत काम करने वाला दवा, इसको हम लोग थायोपेंटेन सोडियम और हेक्जिटोन सोडियम कहते हैं। प्रोपोल नाम से आता है, और इटामीडिएट नाम से आता है। ब्रांड नेम देखा जाए तो प्रोपोल नाम से आता है, इटामीडिएट नाम से आता है। अब देखिए, स्लो एक्टिंग ड्रग जो मेडिसिन होता है, जो स्लो एक्टिंग ड्रग मेडिसिन होता है, वो क्या होता है, बेंजो बेंजो देखिए यहाँ पर बेंजोडाइजापिन होता है, बेंजोडाइजापिन होता है। और इसमें बेंजोडाइजापिन से देखिए किससे बना होता है, बेंजीन से बना होता है, इसीलिए हम लोग बेंजोडाइजापिन कहते हैं। देखिए इससे स्लो मतलब वर्किंग करता है, जैसे टैबलेट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए डाइजापाम हो गया, लोराजेपाम हो गया, मीडा जुलाम हो गया, ये क्या होता है, स्लो में काम करता है। उसी तरह ओपियो जो एनाजेसिक होता है पेन के लिए, तो फेंटानिल होता है। एनाजेसिक में तो होता है पेन किलर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स जो होता है, कीटामाइन होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है क्लासिफिकेशन। जो आप लोग जाएंगे कहीं भी दवा देने, चाहे भी किसी के कस्टमर को दवा दे रहे हैं, तो ध्यान से देना है दोस्तों, कि मान लीजिए थायोपेंटेन किसके काम आता है, इसे आप लोग पता हो जाना चाहिए। जब हम लोग कंपोजिशन, जब दवा उसको उठाएंगे ना, तो देखेंगे उसमें लिखा होगा थायोपेंटेन सोडियम, अच्छा में तो हेक्सिन सोडियम लिखता है। और प्रोपोल एटमीडेट नाम से आता है, प्रोपोल से नाम से आता है। तो ब्रांड बहुत है, जो आप लोग कंपोजिशन देखना है यही है, थियोपेंटेन और सोडियम, और में तो हेक्जिटोन सोडियम है। ये फास्ट वर्किंग काम करता है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी हो, मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको इमरजेंसी, उसके लिए सुई लगाया जाता है जनरल एनेस्थीसिया में। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में तुरंत लगाने वाला सुई। और देखिए स्लो मेडिसिन, जब मान लीजिए स्लीपिंग का दवा लेते हैं, तो डाइजिपाम आ जाएगा, लोराजेपाम आ गया, मीडा जुलाम। ये क्या करता है, धीरे धीरे मतलब नींद में लाता है, स्लो मूवी में काम करता है। इसको हम लोग
स्लो एक्टिंग ड्रग कहते हैं, धीरे धीरे काम करने वाला ड्रग। ठीक है, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये पेन किलर में लगता है फेंटानिल। ठीक है, उसके बाद डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक जो होता है कीटामिन होता है। देखिए इसमें दो चीजें काम करता है जिसमें आप लोग अच्छे से गहराई से पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना है जनरल एनेस्थीसिया क्लासिफिकेशन जिसमें आप लोगों को बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिए और इससे भी अच्छा आप लोग समझाऊंगा। हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस कर रहे हैं तो इसी तरह आप लोग लिखना है, पूछ दिया तो जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल एनेस्थेटिक्स जो होता है, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है क्लासिफिकेशन लिखने के लिए बोल दिया, तो आप लोग ऐसे लिखना है, इसी तरह नाम लिखना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक मत करना, नहीं तो नंबर कट जाता है, और इसी तरह लिख के आप लोगों को अच्छा नंबर उठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नया सिलेबस अकॉर्डिंग है जिसमें आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिलेगा और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और उसके बारे में हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स बारे में बताऊंगा, कौन सा मेडिसिन कौन सा काम करता है। देखिए अब सांस के द्वारा जो मेडिसिन लिया जाता है उसके बारे में बता दूंगा, ये सारी हम आप लोगों को डिफिनेशन करके बताऊंगा। अभी तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।